वो जो केस फिर आप वो खत्म हो गया या क्योंकि केस एक ऐसी चीज है केस खत्म हो गया, बट अगर मैं इस बात को किसी को नहीं पता, बट मुझे सच बोलने में ना वाकई में कोई डर नहीं लगता। वेरी गुड। बट मैंने मेरे प्रोड्यूसर के ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस कर दिया था क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था एंड आई एम फ्रॉम लॉ बैकग्राउंड। और मतलब मैं आज इसके थ्रू बोल रही हूँ, वो झूठ था। क्या बात कर रही है? हाँ, ये मैं आज फर्स्ट टाइम कन्फेस कर रही हूँ, सचमुच। माय गॉड। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं हिना खान और शिल्पा शिंदे के बारे में। यस, बिग बॉस 11 की वो आइकॉनिक लेजेंडरी दुश्मनी आप सबको याद ही होगा। तो इतने सालों बाद ये दुश्मनी फिर से स्टार्ट हो चुकी है और इस बार वजह कोई किचन का नल, खाना बनाना या टास्क नहीं है, बल्कि एक शॉकिंग रेवलेशन है और ऐसी पर्सनल कंट्रोवर्सी है जिसको सुन के सभी शॉक हो चुके हैं। तो आज हम वीडियो में शिल्पा शिंदे की तरफ से किया गया खुलासा उसके बारे में बात करेंगे और इन दोनों के लफड़े के बारे में बात करेंगे। तो पहले समझते हैं कि इनकी फाइट कहाँ से स्टार्ट हुई। तो सबसे पहले हम बात करते कि ये शिल्पा शिंदे को अचानक से लाइमलाइट कहाँ से मिल गई, वो वापस से कैसे आ गई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि शिल्पा शिंदे अचानक लाइमलाइट में कैसे आई और वो अभी कौन से शो में काम कर रही है। वेल, शिल्पा शिंदे वापस लौट आई है उसी प्रोडक्शन हाउस के साथ जहाँ से उनका सबसे बड़ा पुराना झगड़ा शुरू हुआ था, यानी एडिट 2 प्रोडक्शन, जो संजय कोहली का है और बिनाइफर कोहली का है। शिल्पा उन्हीं मेकर्स के साथ एक नए कॉमेडी शो 4 फुटिया में कास्ट हुई है। कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये शो के शूट और प्रमोशन के दौरान शिल्पा रिसेंटली भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया के LOL पॉडकास्ट पर गई। तो वहाँ बातों बातों में बात निकली साल 2016-17 की, जब उन्होंने भाभी जी घर पर है शो बहुत ही गंदे नोट पर छोड़ा था। हम सबको याद है कि तब शिल्पा ने शो के प्रोड्यूसर संजय कोहली पर सेक्सुअल हरासमेंट के बहुत ही गंभीर केस ठोके थे। बट इस पॉडकास्ट में शिल्पा ने जो बोला है वो सुनकर सब लोग शॉक्ड हो गए हैं। शिल्पा ने हंसते हुए एकदम कैजुअली एडमिट किया कि वो सेक्सुअल हरासमेंट का जो केस था वो पूरी तरह से झूठा था, यानी 100% फैब्रिकेटेड था। यस, यू हर्ड इट राइट। शिल्पा ने पॉडकास्ट पर ओपनली बोला, क्योंकि मैंने लॉ पढ़ा है तो मुझे पता था कि पुलिस स्टेशन में क्या बोलने से तुरंत एक्शन होता है और FIR क्या बोलने से पक्की हो जाती है, और मैंने वही किया। शिल्पा का कहना था कि उनका मेकर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट और पैसों का जो फाइट है वो ऑलरेडी चल ही रही थी। मेकर्स उनका करियर बर्बाद करने की और उन्हें हर जगह से बैन करने की धमकी दे रहे थे। खुद को उस लीगल ट्रैप से बचाने के लिए, मेकर्स को घुटनों पर लाने के लिए और सेटलमेंट के लिए उन्होंने ये फेक हरासमेंट कार्ड खेला ताकि प्रोड्यूसर्स डर जाए। और सबसे बड़ी बात ये है कि शिल्पा अब उसी प्रोड्यूसर के साथ दोबारा नए शो में हंस कर काम भी कर रही है। सो इन माय ओपिनियन जो लॉ है वो इसलिए पढ़ा जाता है ताकि आप सही और गलत के बीच का फर्क समझे, ना कि इसलिए कि आप जो लॉ के लूप होल्स है उसका फायदा उठाए, किसी भी बेगुनाह को फंसा सके। सेक्सुअल हरासमेंट का जो लॉ वो कोई मजाक नहीं होता जिससे आप जब चाहे जैसे चाहे अपनी पर्सनल दुश्मनी या कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट जीतने के लिए एक वेपन या टूल की तरह आप यूज कर ले। नाउ यू नो व्हाट इज द रियल प्रॉब्लम। शिल्पा ने ये बात पॉडकास्ट पर इतने कैजुअली और हंसते हंसते बोली जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ी समझदारी का तीर मार दिया हो। पर सच तो ये है कि इसी स्टेटमेंट से उन्होंने सभी लड़कियों के पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी है जो सच में वर्क प्लेस पर ऐसी चीजें झेलती है। तो लॉ को इस तरह मिसयूज करना और पब्लिक में आकर उसको इतना प्राउड होकर बोलना या बताना मेरे हिसाब से बहुत ही गलत है। और इस तरह का बिहेवियर हमारी जो जनता है उसको बहुत ही गंदा मैसेज और गलत मैसेज देती है। तो जैसे ही ये पॉडकास्ट क्लिप वायरल हुई वैसे ही बहुत ज्यादा डिस्कशंस भी चालू हो गए। तो अब देखते हैं कि जो पब्लिक है वो क्या बोल रही है शिल्पा शिंदे के बारे में। तो रेडिट पे भी डिस्कशन हो रही है, लोग अपनी थियोरीज भी चला रहे हैं। सो थियोरी नंबर 1, द पॉइंट नंबर 1 इज द बॉय हु क्राइड वुल्फ सिनेरियो। रेडिटर्स का गुस्सा इस बात पर है कि शिल्पा ने इस एक हरकत से उन हजारों महिलाओं के स्ट्रगल पर पानी फेर दिया जो सच में वर्क प्लेस हरासमेंट का शिकार होती है। जब ऐसी बड़ी सेलिब्रिटीज सरेआम मानती है कि उन्होंने लॉ का गलत इस्तेमाल किया है तो कल को किसी आम लड़की की सच्ची कहानी पर कोई भी यकीन नहीं करेगा। लोग यही कहेंगे ये भी शिल्पा शिंदे की तरह फेक कार्ड खेल रही है। एंड पॉइंट नंबर 2 इज संजय कोहली की फैमिली का क्या। प्रोड्यूसर की वाइफ, उसकी डॉटर, उसकी पूरी फैमिली ने समाज में कितनी बदनामियों और मेंटल ट्रॉमा झेला होगा सालों तक। उस आदमी का करियर और उसकी इमेज तो शिल्पा ने एक झटके में खराब कर दी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट जीतने के लिए। जस्ट इमेजिन। एंड पॉइंट नंबर 3, द इंडस्ट्री इज हिपोक्रेसी। तो रेडिट पर लोग इस बात से सबसे ज्यादा हैरान है कि टीवी इंडस्ट्री कितनी दोगली और हिपोक्रेट है। जिस प्रोड्यूसर पे इतना बड़ा झूठा आरोप लगा उसने भी TRP, पैसे और बिजनेस के लिए शिल्पा को वापस अपने नए शो 4 फुटिया में रख लिया। मतलब ना एथिक्स की परवाह है ना ही अपनी इज्जत की।
बिजनेस के आगे सब खत्म है। अब जैसे ही कंट्रोवर्सी इंटरनेट पे चल रही है, वैसे ही शिल्पा शिंदे की सबसे पुरानी दुश्मन और सबसे बड़ी दुश्मन हीना खान कैसे पीछे रहेगी, तो उसने भी सोशल मीडिया पे अपने स्टेटमेंट्स दिए हैं। तो मैं वो कोट करके बताती हूँ आप लोगों को कि उसने क्या स्टेटमेंट्स दिए हैं। सो हीना खान ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट की है, आई यूजली नेवर टॉक अबाउट एनीवन, आई नेवर कमेंट और रिएक्ट ऑन समवन एल्सेस बिजनेस, आई ओनली एंड ओनली स्पीक अप व्हेन इट इज अबाउट समथिंग सेंसिटिव, something that affects all of us as a society, especially as women. As someone who enjoys public light and has a position to speak up, I must do my bit. Yes, using your sex to malign someone's image in order to win during a conflict is absolutely shameful, and everyone is absolutely right to call it out and demand justice. I am shocked beyond words. But I want to talk about real victim here. A respected man with a wife, a daughter, and many other women in his family. A real hardworking producer with many iconic shows who went through such an ordeal. As admitted by the female actor, her allegations were not just baseless, they were used to gain advantage, to win, to score, to claim, to settle without the utilization of law. And even after that, the same producer gives the same show to the same person, another launchpad, another mouthpiece, another relevance, another chance to legitimate her fake claim to sexual assault. What if the actor repeats it? After all, the actor has been given the same show by the one she falsely accused. I am appalled. The joke is on us. तो हीना ने यहाँ पे यही कहा है कि सिर्फ एक झगड़ा जीतने के लिए एक औरत ने अपने जेंडर का इस्तेमाल किया है और किसी की जो इमेज है उसको खराब करने की कोशिश की। और हीना ने उस प्रोड्यूसर को रियल विक्टिम बताया है और कहा है कि वो हैरान है कि इंडस्ट्री ऐसी औरत को दोबारा मौका दे रही है, उसको वापस से एक प्लेटफॉर्म दे रही है, एक माउथपीस दे रही है और उसको लॉन्च कर रही है ताकि वो अपने फेक क्लेम्स को वापस से सही ठहराए। एंड में ये भी लिखा है कि ये जोक हमारे ऊपर है, यानी ये हमारा ही मजाक बन रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये भी दिख रहा है लोगों को कि यहाँ पे पर्सनल ग्रज भी इन्वॉल्व है हीना का। इनकी जो दुश्मनी है वो नॉर्मल नहीं है, इनकी कंट्रोवर्सीज होती रहती है। इवन आफ्टर बिग बॉस इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा हेट्रेड है एक दूसरे को लेके, बहुत ज्यादा डिसएग्रीमेंट है एक दूसरे को लेके। तो यहाँ पे हीना की स्टोरी के बाद बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि हीना खान इस मामले में इतना आगे बढ़कर क्यों बोल रही है। दोनों का पास बहुत ही गंदा रहा है, पर अभी हाल ही में जो शिल्पा के साथ हो रहा है, उसकी जो कंट्रोवर्सी चल रही है वो उसका पर्सनल मैटर है। यहाँ पे बीच में बोल के आग में घी डालने का काम क्यों किया जा रहा है। तो आप सबको याद होगा कि हीना खान को स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ था, तो पूरी इंडस्ट्री और पूरा देश उनके लिए दुआ कर रहा था। तो उस मुश्किल वक्त में एक इंटरव्यू के दौरान जब शिल्पा शिंदे से हीना के कैंसर पर सवाल पूछा गया, तो शिल्पा ने एक बहुत ही अनहिंज्ड स्टेटमेंट दिया। शिल्पा ने ये कहा कि हीना खान ने बहुत लोगों का दिल दुखाया है, उनकी बदवा लगी है उन्हें। उन्होंने ये तक कह दिया कि हीना को अपने ही कर्मों का फल मिल रहा है और उन्हें ऊपर वाले से माफी मांगनी चाहिए। सो इन माय ओपिनियन बिग बॉस की झगड़ा अपनी जगह है, पर किसी की जानलेवा बीमारी या कैंसर जैसे दुख को कर्मा बोल देना या बदवा से जोड़ देना, इन माय ओपिनियन इट इज वेरी वेरी रॉन्ग, बहुत ही घटिया और गलत है। ऐसा किसी को भी नहीं करना चाहिए। आप किसी से कितनी भी नफरत करते हो, पर जब कोई इंसान हॉस्पिटल के बेड पर कैंसर से जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा हो, तब उस पर ऐसी इंसेंसिटिव बातें करना इंसानियत के नाते बिल्कुल भी सही नहीं है, बहुत ही गलत है। वहाँ पर शिल्पा ने बिल्कुल लाइन क्रॉस कर दी थी। अब जब शिल्पा का ये झूठी FIR वाला मामला सामने आया, तो लोगों का कहना है कि हीना के दिल में भी वो एक एंगर होगा, इसीलिए उन्होंने इस मौके पर शिल्पा के बारे में बात की, शिल्पा को कॉल आउट किया और सारे लोग कॉल आउट कर ही रहे तो उन्होंने आग में घी डालने का काम कर दिया, क्योंकि शिल्पा ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट देयर पास्ट हिस्ट्री। तो इन दोनों की हिस्ट्री हमेशा से एक्सप्लोसिव रही है। जो लोग इन दोनों को पहले से जानता है उन्हें पता है कि इनके बीच की खटास आज की नहीं है, ये बिग बॉस 11 से शुरू हुई है। तो बिग बॉस 11 2017 में आया था और ये बात को एक डेकेड होने आया है। तो ये दोनों सबसे बड़े राइवल्स थे और उनके झगड़े पूरे सीजन का हाईलाइट थे। इनफैक्ट अभी भी वो झगड़े के बारे में बातें होती है। सो लेट्स टॉक अबाउट द किचन पॉलिटिक्स। हीना खान का हमेशा से मानना था कि शिल्पा किचन में बैठकर दिन रात सिर्फ खाना बनाती है ताकि उन्हें टास्क ना करना पड़े, नॉमिनेशन से सिंपैथी मिले और ऑडियंस उन्हें माँ बोलकर जिता दे। द टैप वाटर फाइट, उनका सबसे बड़ा झगड़ा तब हुआ था जब हीना ने शिल्पा को फिल्टर के बदले नलका पानी यानी टैप वाटर यूज करके खाना बनाने पर इतना सुनाया था कि शिल्पा रो पड़ी थी और उन्होंने गुस्से में किचन ही छोड़ दिया था। एंड थर्ड इज द MMS स्कैंडल रो। बिग बॉस खत्म होने के बाद भी ये लड़ाई रुकी नहीं। जब शिल्पा का एक अलेजिड MMS लीक हुआ था, तब हीना खान और उनके पार्टनर रॉकी जायसवाल ने उस वीडियो का लिंक शेयर करते हुए कहा था कि ऐसी चीजें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रमोट नहीं करनी चाहिए। उस वक्त शिल्पा ने हीना पर उन्हें सरेआम डिफेम और नीचा दिखाने का आरोप लगाया था। तो या इन माय ओपिनियन हीना खान भी कोई दूध की धूली नहीं रही है। हीना खान के भी अपने बहुत ज्यादा पास्ट कांड रहे हैं
जो लोग भूल जाते हैं कन्वीनियंटली, जिस पर हम बात कर सकते हैं आगे आने वाली पॉडकास्ट में। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं हिना खान के ऊपर पॉडकास्ट बनाऊँ तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना कि यू वांट अ पॉडकास्ट ऑन दैट। ओके, मूविंग ऑन। अगर हम इस कंट्रोवर्सी के दोनों साइड्स को थोड़ा डीपली और न्यूट्रल होकर देखें तो इंटरनेट पर दोनों के सपोर्ट आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो शिल्पा के डिफेंस में शिल्पा ने इस नए लफड़े के बाद एक क्लैरिफिकेशन वीडियो डाला है कि मेरी बात को गलत तरीके से पेड पीआर के जरिए दिखाया जा रहा है, और उनके सपोर्टर्स का कहना है कि हमें 2016 और 17 का कॉन्टेक्स्ट समझना होगा। जब एक अकेली एक्ट्रेस एक बड़े प्रोडक्शन हाउस और चैनल से भिड़ती है तो उस पर हर तरफ से बैन लगाने का प्रेशर बनाया जाता है। शिल्पा को उस वक्त इतना डेस्परेट और कॉर्नर कर दिया गया था कि उन्हें लगा अगर उन्होंने कोई बड़ा लीगल कदम नहीं उठाया तो उनका करियर वहीं खत्म हो जाएगा। बट इन माय ओपिनियन मजबूरी चाहे जो भी हो, जब आप लड़ाई कर रहे हो तो उसको डंके की चोट पे करनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से लड़ना चाहिए। पर सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसे इतने बड़े बड़े केसेस, इतना बड़ा लॉ और जेंडर कार्ड का झूठा इस्तेमाल करना किसी भी तरह से जस्टिफाइड नहीं है। तो या जो लोग शिल्पा को कॉल आउट कर रहे हैं वो गलत नहीं है। इस चीज़ पर आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है ताकि अगली बार कोई एक्ट्रेस ऐसा कुछ ना करे, या कोई भी लड़की फॉर दैट मैटर ऐसा कोई आरोप ना लगाए किसी बेगुनाह आदमी के ऊपर। बिकॉज जो लॉ और जो जेंडर है वो कोई मजाक नहीं है। अब पूरा सच और पूरी हिस्ट्री आपके सामने है। एक तरफ शिल्पा शिंदे का नया शो 4 फुटिया और उनका शॉकिंग रेवलेशन, उनका हीना के कैंसर पर दिया गया स्टेटमेंट, और दूसरी तरफ हिना खान है जो इस मौके का फायदा उठा के अपनी भड़ास निकाल रही है। तो या बिग बॉस 11 का फिनाले तो कब का हो गया है, कब का खत्म हो गया है, पर लगता है कि इनकी जो जंग है वो अभी तक नहीं खत्म हुई है। इट इज ऑन गोइंग। कभी भी दोनों को मौका मिलता है एक दूसरे को बिलिटल करने का, या एक दूसरे को डिफेम करने का, या एक दूसरे के खिलाफ बोलने का, ये लोग मौका नहीं छोड़ते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या शिल्पा ने जो किया वो उस वक्त की मजबूरी थी या गलत किया? क्या हिना खान का उन पर गुस्सा होना बिल्कुल जस्टिफाइड है? और क्या शिल्पा को किसी की बीमारी पर ऐसे बयान देना चाहिए? कमेंट्स में अपनी अनबायस्ड राय जरूर लिखना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसे और अपडेट्स के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। मिलेगी बहुत ही जल्द अगली पॉडकास्ट पे। सी यू नेक्स्ट, बाय।